उद्योग धंधा नहीं है सर वहाँ पर। इसके वजह से बिहार की स्थिति आज भी बहुत पीछे है। आपका सर ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर, पहले पीड़ा तो व्यक्त कर दूँ अपनी। क्या बिहार की पीड़ा है सर? हमेशा आप सुनते होंगे विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को आगे ले जा सकें, विकसित कर सकें। यही तो आधार है। बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 0, मिनी फूड पार्क 0, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला 0। ये फूड पार्क खगड़िया स्वीकृत है, 2014 में स्वीकृति मिली है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, 8 साल हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे ही नहीं, कल कारखाने लगेंगे ही नहीं, तो आखिर कैसे युवाओं के चेहरे पर जो निराशा है वो दूर होगी। इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है पाटलिपुत्रा के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा में। आपको तस्वीरें वहाँ की दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें, खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सवाल पूछते हुए रामकृपाल यादव ने तमाम बातों का जिक्र किया है। ये कहा है कि बिहार में बहुत कुछ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी और कुछ होना बाकी है। मेगा फूड कोर्ट बनना बाकी है, घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन कब तक काम पूरा हो पाएगा? रामकृपाल यादव के इस सवाल पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, पशुपति पारस, ने जवाब भी दिया है। क्या कुछ बातें हो रही थी लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं सर, और बिहार में आज भी कृषि पर लोग आधारित हैं। 80% आबादी आज भी खेत पर निर्भरता है। उपज होती है, हर चीज़ की उपज होती है, कोई उद्योग धंधा नहीं है सर वहाँ पर। इसके वजह से बिहार की स्थिति आज भी बहुत पीछे है। आपका सर ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर, पहले पीड़ा तो व्यक्त कर दूँ अपनी। क्या बिहार की पीड़ा है सर? हमेशा आप सुनते होंगे विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को आगे ले जा सकें, विकसित कर सकें। यही तो आधार है। इसके लिए मैंने प्रश्न किया है आपके माध्यम से सर। पूछे प्रश्न आप। प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसानों की चिंता की, और आज तक लगातार किसानों की चिंता करते हुए ऐसी योजनाओं को देश में लागू करने का काम किया है। पर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मंत्री जी का उत्तर आया है सर, वो भी बिहार से हैं, गरीब परिवार से हैं सर, गरीबी को देखा है बहुत करीब से, संतोषजनक नहीं है सर। मैं आपको बताऊं कि सर, ये जो प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न के आंसर में ये कहा गया है कि मेगा फूड विवरण दिया गया है कई राज्यों का, जिसमें बिहार है सर। बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 0, मिनी फूड पार्क 0, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला 0, एकीकृत शीत श्रृंखला मात्र 3। कई राज्यों का बहुत लंबा है सर। आपका मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न पर तो आ रहा हूं सर। तो आए तो इतनी मैं आ रहा हूं ना सर। माननीय सदस्य बैठे, आप बैठे, एक मिनट बैठे। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में भूमिका बनाने में आप 10 मिनट लगाएंगे, मंत्री जी 30 मिनट जवाब देंगे, तो और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का क्या होगा? भूमिका नहीं बांधते आप, तो प्रश्न पूछे सीधा। सर मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में, कर्णिका ख में जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना कोई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, परंतु मांग के आधारित है, मांग पर आधारित है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि बिहार में कितना फूड मेगा पार्क, मिनी फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और खाद्य प्रयोगशाला की योजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए आई है, और कितनी योजना को आपने स्वीकृति देने की कृपा की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में कुल स्वीकृत परियोजना 10 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 2 है, एक खगड़िया में है और एक मुजफ्फरपुर में है। कोल्ड चेन 6 है, मिनी फूड पार्क 1 है, यूनिट 1 है। इसका कुल प्रोजेक्ट लागत 351 करोड़ रुपये है और स्वीकृत ग्रांट 110 करोड़ रुपये है।
इनमें से पूर्ण परियोजना 4 है, कोल्ड चेन 3 यूनिट है। 2 मेगा फूड पार्क है जिसमें खगड़िया कार्यरत है और मुजफ्फरपुर में अभी तुरंत स्वीकृति मिली है, वो अभी शुरुआत हुआ है। माननीय सदस्य। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि सर, जैसा कि आपने आंसर में बताया कि फूड पार्क खगड़िया स्वीकृत है, 2014 में स्वीकृति मिली है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, 8 साल हो गए। नंबर 1। नंबर 2, फूड पार्क गया, बेगूसराय सबकी चर्चा की, मुजफ्फरपुर की चर्चा की। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि साहब, एक योजना स्वीकृति आपने दिया जिसमें 8 साल लगा, बाकी की जो योजना है वो कितने साल में पूरा होगा और होगा कि नहीं होगा? बिहार का क्या होगा? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी गई है। और जहाँ तक इन्होंने कहा है मानसी खगड़िया के बारे में, उसमें 85% काम हो चुका है, 1 यूनिट उसमें कार्यरत भी है। मुजफ्फरपुर में अभी 1 सप्ताह पहले ही स्वीकृति दी गई है। तो बिहार के युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा जब तक फूड कोर्ट नहीं बनेगा? बिहार का जो कुछ पिछड़ापन बाकी है वो कैसे दूर होगा? बिहार में पहले से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, ये बातें सरकार कहती आई है, बिहार में एनडीए की सरकार कहती आई है। लेकिन हाँ, लोकसभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया, जब ज़मीनी धरातल की बात की गई, किसानों को लेकर के बात की गई, तो आपने सुना रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले बिहार को क्या सौगात देती है और जो मेगा फूड कोर्ट बनना है वो कब तक बनकर तैयार होता है, ताकि उससे रोज़गार भी मिलेगा। किसानों को लेकर भी जो सवाल पूछे गए थे उनकी भी समस्याएं हल होंगी और तरह तरह के उद्योग धंधे भी फिर बिहार में आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कोई उद्योग धंधा नहीं है सर वहाँ पर, इसके वजह से बिहार की स्थिति आज भी बहुत पीछे है। आपका सर, ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर, पहले पीड़ा तो व्यक्त कर दूँ अपनी। क्या बिहार की पीड़ा है सर? हमेशा आप सुनते होंगे विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को आगे ले जा सकें, विकसित कर सकें। यही तो आधार है। बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 0, मिनी फूड पार्क 0, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला 0। ये फूड पार्क खगड़िया स्वीकृत है, 2014 में स्वीकृति मिली है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, 8 साल हो गए।